सतयुग है उसमें पूर्ण फल मिलता है, जितना पूजा का फल है वो पूरा मिलेगा। त्रेता युग में कम हो जाता है, ये 3/4, द्वापर में आधा, और कलयुग में तो केवल 1/4। जितना फल पूजा करने का सतयुग में था उसका चवन्नी केवल कलयुग में मिल रहा है। इसलिए कलयुग में चौगुना करने का नियम है। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम। कोई अनुष्ठान अगर करना हो तो आज की तिथि में 4 गुना करना पड़ता है, तब जाकर के वो सतयुग जितना फल प्राप्त हो पाता है, पूर्ण फल। ये नियम है। इसी तरह से अगर कलयुग में फल को बढ़ाना है तो फिर देश का बढ़ा दीजिए, और काल, सूर्य संक्रांति हो, विषुव हो, मकर संक्रांति हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, ऐसे जो पुण्य पर्व आते हैं उन पर्व दिनों में और उत्तम देश में बैठ करके अगर भगवान की पूजा अर्चना की जाए तो कई गुना फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये जो भगवान की पूजा होती है इसके पात्र जो ज्ञान निष्ठ हैं, जो तपनिष्ठ हैं, वही लोग पूजा के पात्र हैं। जिनको भगवान के स्वरूप के महात्मा का ज्ञान ही नहीं है वो क्या पूजा करेंगे? वो तो खेल करेंगे। पूजा वो करेगा जो समझेगा कि भगवान हैं, साक्षात भगवान होते हैं, उनका ये महात्म्य है, तब जाकर के वो श्रद्धा भक्ति से पूजा करेगा। अन्यथा खेल जैसा हो जाएगा कि भाई चलो हम दिखाते हैं एक खेल, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो खेल नहीं है ये। पूजा जो है वो श्रद्धा का विषय है। जो तपोनिष्ठ हो या ज्ञाननिष्ठ हो वही पूजा का अधिकारी होता है। ये पात्रता का विचार जरूर कर लेना चाहिए। पात्र किसको कहते हैं? का पतनात् त्रायते इति पात्रम। जो हमको गिरने से बचाता है उसी का नाम पात्र है। जैसे घी है, अगर ऐसे घी हम डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा, और अगर कोई बर्तन होगा तो क्या होगा? वो गिरने से उसको बचा लेगा। तो जो हमको बचने से बचा लेता है उसी का नाम पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति पूजा का पात्र है जो पूजा के फल को कम से कम धारण कर सके, नहीं तो पूजा का फल ही कैसे धारण करेगा। इसलिए जो व्यक्ति निर्दोष रहता है, निष्पाप रहता है, वही पूजा करने का अधिकारी माना जाता है। 24 लाख गायत्री का जिस ब्राह्मण ने जप कर लिया हो वो पूजा का पात्र समझा जाता है, माने वो पात्र भी पूजनीय हो जाता है। भगवान तो पूजनीय है ही हैं। जैसे ये कहा गया है कि गायंतम त्रायते इति गायत्री। जो गाने वाले की रक्षा करती है उसका नाम गायत्री है। उसी तरह से जो पतन से बचाए उसी का नाम पात्र है। पात्र कैसे? का जैसे जो भूखा है वो अन्नदान का पात्र है, जो प्यासा है वो जलदान का पात्र है, जो रोगी है वो औषधि दान का पात्र है, जो ठंड से ठिठुर रहा है वो कंबल दान का पात्र है, जो प्यास से मर रहा है वो बैसाख मास में घड़े में पानी भर करके पंखा के साथ आप लोग देते हैं, सत्तू के साथ, वो उसका पात्र है। जिस वस्तु को जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस वस्तु की जिसकी इच्छा है उसे वो वस्तु दिया जाए तो फिर उसका पुण्य होता है। केवल ब्राह्मण देख करके कि ब्राह्मण है इसलिए पात्र है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि केवल नाम का ब्राह्मण है, केवल जाति मात्र ब्राह्मण है, तो पात्रता कहां से आ जाएगी। जो दीनता पूर्ण वृत्ति जीवन बिताता है उसको धन का दान देना चाहिए। और अगर वेद वेदता ब्राह्मण है तब तो क्या कहना, उसको देना तो बहुत पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि अपना सारा समय वो वेद भगवान की सेवा में लगा रहा है। इसी तरह से गायत्री जप करने वाला जो ब्राह्मण है उसको देना बहुत पुण्य का कार्य है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण है, भगवान विष्णु की पूजा में लगा रहता है, उसको देना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और जो शील और उंच वृत्ति से रहते हैं, पुराने समय में 2 वृत्तियों से ब्राह्मण ज्यादा रहते थे, एक शील वृत्ति और एक उंच वृत्ति। माने जब फसल कट करके किसान उसको खलिहान में लेके चला जाता है तब खेत में जाकर के जो बालियां गिरी हुई हैं,
जो अन्न के कण गिरे हुए हैं उनको उठा लेता है जो, और उसी से अपनी जीविका चलाता है, उस ब्राह्मण को शिल वृत्ति वाला माना जाता है, उंच वृत्ति वाला। और खेत में एक एक धान्य के गुच्छे जो उठा लेता है उसका नाम शिल वृत्ति वाला होता है। ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनको अगर दिया जाए, उनको कितना मिलता ही होगा, तो थोड़ा थोड़ा खा के किसी तरह जीते होंगे। उनको अगर भोजन दिया जाए तो वो पुण्य का कार्य होता है। इसी तरह से जिसकी जठराग्नि मंद हो उसको सुवर्ण का दान करना चाहिए। सुवर्ण के दान से जठराग्नि ठीक हो जाती है, पेट में पचने लग जाता है। घी के दान से शरीर में बल आता है, और वस्त्र के दान से आयु बढ़ती है। रोगी के लिए वस्त्र का दान किया जाना चाहिए ताकि उसकी आयु बढ़ जाए। धान्य माने अनाज का दान करने से घर में समृद्धि बढ़ती है। गुड़ का दान करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। चांदी के दान से ओज तेज वीर्य की वृद्धि होती है, और नमक का दान करने से व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन मिलता है। ये सब बात बताई गई है, तरह तरह के दान बताए गए हैं, विस्तार से उनको जान लेना चाहिए, और छोटे मोटी जो आपकी समस्याएं हैं वो तो इन्हीं से दूर हो जाती हैं।